नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं आज के प्रमुख खबरों की ओर। देश सहित रेवा में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। देश के सशक्तिकरण के लिए बहनों का सशक्तिकरण आवश्यक। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को दिया संदेश। विधानसभा अध्यक्ष ने पंडित पूर्वा बंसल बस्ती में मनाया रक्षाबंधन पर और किन्नरों से राखी बंधवाकर शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष व उनके परिवार ने लिया उनका आशीर्वाद। खबरों पर नजर अब विस्तार से। देश सहित रेवा में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन पर भाइयों को तिलक लगाकर बहनों ने बांधी राखी। वहीं भाइयों ने बहनों के रक्षा के लिए संकल्प लिया है। देश दुनिया के कोने कोने में रह रहे भाई बहन रक्षाबंधन के त्योहार में एक दूसरे से मिले और बहनों ने भाई की कलाई में राखी बांधी और धूमधाम से यह पर्व मनाया गया। इस पर्व पर बहनों ने भाइयों की राखी बांधकर उन्हें मिठाई खिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिया और जीवन भर बहनों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण से ही दूर दराज रहने वाले बहनों ने आधुनिक तरीके से भी रक्षाबंधन त्योहार मनाया, फिर चाहे वो ऑनलाइन तरीके से हो या मोबाइल वीडियो कॉलिंग की। किसी न किसी माध्यम से इस पर्व पर भाई बहनों ने रक्षाबंधन पर्व पर राखी बांधकर एक दूसरे की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही कोरोना के चलते ज्यादातर लोग घर में ही रहे। ट्रेनों और रोडवेज बस में भी शहर से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या कम देखी गई। रविवार को रक्षाबंधन के पर्व पर सुबह से ही बहनों ने सज धज कर थाली में राखी और मिठाई रखकर भाइयों का टीका करके राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामना की। इसके बाद उन्हें मिठाई खिलाई। भाइयों ने भी गिफ्ट देकर बहन की रक्षा का उसे वचन दिया। कोरोना वायरस संक्रमण से ज्यादातर बहनें दूसरे शहर में राखी बांधने नहीं गईं। जो बहनें अपने भाइयों के पास नहीं आ सकी उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके भाइयों से बात की। सामाजिक दूरी के चलते सैटेलाइट और पुराने रोडवेज बस अड्डे पर महिलाओं की ज्यादा संख्या नहीं रही। देश के सशक्तिकरण के लिए बहनों का सशक्तिकरण आवश्यक। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बहनों के बिना नहीं बन सकता। रक्षाबंधन पर माता बहनें बेटियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लें। भाई को राखी बांधे तो पूछे टीका लगवाए कि नहीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को दिया संदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश का सशक्तिकरण बहनों के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार मेरे प्रयास रहे कि मैं मां बहन बेटियों की जिंदगी में कैसे खुशियां लाऊं। उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में बहनों का शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बहनों के बिना नहीं बन सकता है। प्रदेश में बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जल्द ही महिला पंचायत बुलाई जाएगी जिसमें बहनों से चर्चा के उपरांत लाडली लक्ष्मी जैसे अन्य योजनाएं भी बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की कि वे रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मां बहन बेटियों के अधिकारों की रक्षा, उनके सम्मान, उनके कल्याण, उनके सशक्तिकरण का संकल्प लें। हम संकल्प लें कि उनके सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए उन्हें सभी अवसर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की सभी बहनों से कहा कि रक्षाबंधन पर जब वे अपने भाई को राखी बांधें तो उनसे पूछें कि उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया कि नहीं। रक्षाबंधन के साथ कोरोना से सुरक्षा के बंधन के रूप में टीका अवश्य लगवाएं। बहनें स्वयं भी टीका लगवाना ना भूलें। प्रदेश में आगामी 25 एवं 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें 25 तारीख को पहला एवं दूसरा तथा 26 तारीख को दूसरा डोज लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेश की बहनों को संदेश दिया। उन्होंने सभी माता बहनों तथा बेटियों को के सुखी, स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत में अनादिकाल से मां बहन बेटियों का सम्मान है तथा वे हमारे लिए पूजनीय है।
भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां ईश्वर का वास होता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहनें हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य, व्रत, उत्सव, तीज, त्योहार आदि परंपराओं की वाहक है। भारत की परिवार व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है तथा इसकी धुरी है नारियां। प्रदेश में बेटियों के पूजन के साथ शासकीय कार्य प्रारंभ होता है। बेटियों का सम्मान एवं सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरी प्रिय बहनों, माताओं, बेटियों, भांजियों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। भारत में आज से नहीं, अनादिकाल से मां, बहन और बेटी को अत्यंत सम्मान का स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां, बहन और बेटी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं भगवान निवास करते हैं। गंगा, गीता, गायत्री है बहनें, सीता, सत्या, सावित्री है बहनें, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है बहनें। भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, उत्सव, तीज और त्योहार, इन सभी को सहेज के, संभाल के और बचा के रखा है तो मेरी बहनों ने ही रखा है। हर परंपरा का निष्ठापूर्वक पालन करती हैं वो। भारत में परिवार व्यवस्था दुनिया के लिए आश्चर्य है और हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन परिवार को भी संभालने और सहेजने का काम हमारी बहनें ही करती हैं। वो परिवार की धुरी हैं। मेरी प्रिय बहनों और बेटियों, मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार मेरी कोशिश रही है कि मां, बहन और बेटी की जिंदगी में कैसे खुशियां लेके आऊं। इसके लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई गई। आज भी किसी भी शासकीय कार्यक्रम का प्रारंभ मैं बेटियों का पूजन करके करता हूं। यह प्रतीक है इस बात का कि बेटियों का सम्मान और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी योजना। अब हमने लाडली लक्ष्मी पर तय किया है कि कॉलेज में बेटियां अगर प्रवेश करेंगी, नाम बदल के धोखा दे के विवाह करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू किया। गुमशुदा बेटियों को सही सलामत घर लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया। मेरी बहनों, अनेकों चीजें हुई है। मैं मानता हूं कि सही अर्थों में अगर देश का सशक्तिकरण करना है तो बहनों का सशक्तिकरण आवश्यक है। इसलिए हमारा संकल्प है बहन और बेटियों का शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो सशक्त हो इसलिए राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही मैं फिर महिला पंचायत बुलाने वाला हूं जिसमें बहनों से ही विचार विमर्श करके, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना निकली थी वैसे ही हम आगे अन्य योजनाएं और बनाएं। आपसे चर्चा करके बनाएंगे, आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश
आत्मनिर्भर बहनों के बिना नहीं बन सकता। आज का दिन मेरे लिए भी संकल्प का दिन है। रक्षाबंधन समाज के लिए भी संकल्प का दिन है। और संकल्प मां, बहन, बेटी के प्रति समाज का सोच बदलने का संकल्प, मां, बहन और बेटियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प, समाज में उनके लिए सम्मान की भूमिका का संकल्प और प्रदेश की हर महिला के सपनों को उड़ान के रूप में अवसर देने का संकल्प। और एक संकल्प आज और लेना है, बहनों की सुरक्षा, बहनों का सम्मान और बहनों का स्थान हम सुरक्षित करेंगे। लेकिन एक बहनों और बेटियों से एक अपील और करना चाहता हूं, सुरक्षा कोविड। विधानसभा अध्यक्ष ने पंडित पूर्वा मालावर बंसल बस्ती में मनाया रक्षाबंधन पर्व। बंसल बस्ती में बहनों ने बांधी राखी, विधानसभा अध्यक्ष ने दिए सप्रेम उपहार। विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के पंडित पूर्वा मालावर गांव की बंसल बस्ती में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उन्हें बस्ती की बहनों ने राखी बांधी और विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सप्रेम उपहार भेंट किए। बंसल बस्ती की महिलाएं बहनें उस समय आश्चर्यचकित रह गईं जब प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम उनकी बस्ती में राखी बंधवाने पहुंच गए। बस्ती के लोगों का खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। सभी ने खुशी खुशी विधानसभा अध्यक्ष की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा और उनसे उपहार पाया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी के शुभ आशीर्वाद से मुझे यह पद प्राप्त हुआ है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द तथा खुशी में शामिल हो सकूं। उन्होंने क्षेत्र के विकास की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। श्री गौतम ने सभी को रक्षाबंधन पर्व की बधाई देते हुए कहा कि त्योहार हमें एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करते हैं। पवित्र और प्रगाढ़ प्रेम का यह पर्व पारिवारिक समरसता की प्रेरणा देता है। इस पर्व से नारी सम्मान तथा राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेदों को भुलाकर भाईचारे के साथ प्रसन्नता पूर्वक त्योहार मनाएं तथा जिले, देश व प्रदेश की खुशहाली में भागीदार बने। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राहुल गौतम, सुरेंद्र सिंह चंदेल, अवधेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में बस्ती के निवासी व बहनें, बच्चियां व बुजुर्ग माताएं उपस्थित रहीं। विधानसभा अध्यक्ष को बहन निर्मला ने बांधी राखी। विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम रेवा की बहन निर्मला ने राखी बांधी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान भाई वी के प्रकाश भी उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष को महिला पटवारियों ने बांधी राखी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम को उनके निवास पर जिले की महिला पटवारियों ने राखी बांधी। इस अवसर पर श्री गौतम ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व त्याग समर्पण का हमारी संस्कृति से जुड़ा पर्व है। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए समृद्धशाली राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने महिला पटवारियों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। किन्नरों से राखी बंधवाकर शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष व उनके परिवार ने लिया आशीर्वाद। राखी के इस पावन, पुनीत व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने में रहने वाले हिंदू धर्म के अलावा भी कई अन्य धर्मों के लोग इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। वहीं रीवा शहर में इस पर्व को अनोखे अंदाज में मनाया गया, जहां शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी व इनके परिवार के लोगों ने किन्नर समुदाय से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और देश में अमन व चैन की दुआ मांगी।
रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर किन्नरों से राखी बंधवाकर देश की एकता और अखंडता तथा भेदभाव मुक्त समाज का संदेश दिया गया। यही हमारे इस भारत भूमि की खूबसूरती भी है कि हम विशेष पर्व पर जाति, धर्म, लिंग भेद आदि तमाम बातों से ऊपर उठकर एक साथ कई त्योहारों को मनाते हैं और अनेकता में एकता का संदेश देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी एवं उनकी पत्नी अध्यक्ष सुजीता द्विवेदी, उनकी पत्नी श्रीमती उमा द्विवेदी, उनकी 2 बेटियां वैशाली व वसुंधरा समेत दोनों बेटे कष्ट हरनाथ और भारत समेत समिति के अन्य सदस्यों ने मिलकर किन्नर समुदाय के साथ राखी का त्योहार मनाया और उन्हीं से राखी बंधवाकर उनका आशीर्वाद भी लिया तथा देश की खुशहाली की दुआएं मांगी। ऐसी मान्यता है कि इनकी दुआओं से दूसरों के घर सजते हैं तथा ये ईश्वर से कम नहीं होते। इन्हें नायक भी कहा जाता है। इस संसार में ईश्वर की बनाई एक ऐसी रचना है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। सांसारिक जीवन में इन्हें किन्नर या नायक के नाम से जाना जाता है। इस संसार में पुरुष और स्त्रियां सिर्फ अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए दुआएं मांगती हैं। आपको बता दें कि इनका मुख्य पेशा लोगों के घर घर जाकर नाच गाकर उन्हें खुशियां भरा आशीर्वाद देना है और लंबी उम्र की कामना करना है। यह भी माना जाता है कि महाभारत काल में शिखंडी के रूप में अंबा का पुनर्जन्म हुआ था। अंबा काशीराज की पुत्री थी जिसे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया था। उसके बाद अंबा शिखंडी के रूप में महाराज द्रुपद की पुत्री बनकर जन्म लिया था। तब से आज तक शिखंडी रूप किन्नर समुदाय विश्वविख्यात है। महाभारत काल में शिखंडी के सामने युद्ध में सभी पांडव स्त्री का रूप मानकर शस्त्र नहीं चलाते थे, क्योंकि शिखंडी में स्त्री एवं पुरुष दोनों के गुण विद्यमान था। यही नहीं, वह धनुर्धर एवं गदाधारी भी था। इसलिए किन्नर जिनको आशीर्वाद देते हैं वह जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। देश पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की भीषण त्रासदी का सामना कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लाखों लोगों की जानें चली गई। जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं उनके लिए राखी बांध कर या बंधवा कर उन्होंने सभी देशवासियों के लिए दुआएं मांगी है ताकि हमारे देश के लोग सुख संपन्नता के साथ निरोगी व स्वस्थ हो सके। रक्षाबंधन के पर्व पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी व उनके परिवार के लोगों ने किन्नर समुदाय के लोगों का चरण धोकर उन्हें सम्मानित किया और उन्हीं से स्वयं व परिवार के लोगों को राखी बंधवाई तथा उन्हें उपहार भेंट किए। इस अवसर पर किन्नर समुदाय की प्रमुख बानो जान, बसंती शर्मा, रेखा जान, रोजी भारद्वाज, सल्लो जान समेत बड़ी तादाद में अन्य किन्नर शामिल रहे। दुकान में आग लगने से सामान जलकर हुआ खाक। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत वेंकट तिराहे के समीप की बताई जा रही है, जहां गंगोत्री सुपर बाजार में रात तकरीबन 9:30 बजे आग लग जाने से अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। इधर आग लगने के बाद दुकान धू धू कर जलने लगी और आग विकराल रूप ले ली। इस बात से आसपास के व्यापारियों में भी दहशत का माहौल निर्मित हो गया। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग समेत पुलिस को दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची तब तक दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी, जिसमें लाखों रुपए की क्षति हुई है। जानकारी के मुताबिक दुकान नरेश तारवानी की है, जो रात 9:15 पर दुकान का शटर बंद कर घर के लिए गए थे। जैसे ही वह घर पहुंचे, इसी दौरान उन्हें दुकान में आग लगने की जानकारी हुई। दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान दमकल विभाग की भी लापरवाही देखने को मिली। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।